Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे, उसमें एस्ट्रोनॉमी खगोलिकी चल रहा था और जो टॉपिक आज देखेंगे वो सूर्य की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सन में जो हम देखेंगे सूर्य कलंक या धब्बे सन स्पॉट्स। तो आज समझेंगे कि सन स्पॉट्स क्या है या सूर्य कलंक क्या है या सूर्य धब्बा क्या है ना। सूर्य कलंक, सूर्य धब्बा या सन स्पॉट सब एक ही चीज़ है। ये क्या होता है इसको समझेंगे। हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सन मतलब सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना में हमने कहा था कि जो पार्ट है आपके सामने वीडियो यहाँ देख रहे हैं आप, इस पे फिगर बनी हुई है ना। हम लोगों ने कोर को पढ़ लिया था, कोर क्या है समझा था, संवाहक घेरा क्या है इसको भी एक वीडियो हमने बताया है, एक वीडियो में प्रकाश मंडल क्या है इसको बताया है, वर्णमंडल को बताया है, किरीट या कोरोना का भी पढ़ा दिया है। और आज जो बारी है वो है सूर्य कलंक की या धब्बे की। हमने अपने अनुसार समझने के लिए सूर्य की संरचना में कॉर्ड को एक नंबर पर रखा, दूसरे पे संवाहक घेरा को रखा, तीसरे पे प्रकाश मंडल को, चौथे पे वर्णमंडल को और पांचवें में किरीट या कोरोना को और छठे में जो लास्ट टॉपिक है वह सूर्य कलंक या धब्बे है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सन में सूर्य की संरचना में सूर्य कलंक क्या है या धब्बा क्या है या सन स्पॉट्स क्या है, इसकी बारी आज है। और जैसे ही इस चैप्टर को आज हम देखेंगे सूर्य कलंक या सूर्य धब्बे को या सन स्पॉट्स, इस टॉपिक को जैसे ही समझेंगे वहीं पर हमारा सूर्य की संरचना का स्ट्रक्चर ऑफ सन का ये पार्ट क्या होगा, एंड हो जाएगा, है ना। तो ये लास्ट टॉपिक है आज इसका, है ना। सूर्य की जो संरचना है स्ट्रक्चर ऑफ सन में जो अवयव थे उसमें छठा पॉइंट सूर्य कलंक को देखेंगे। तो सूर्य कलंक या सूर्य धब्बे क्या है, आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं ये जो रेड कलर का तीन धब्बा, एक दो तीन धब्बा जो यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसको बोल रहे हैं सूर्य कलंक या सूर्य धब्बा या इसको कहते हैं सन स्पॉट। तो सन स्पॉट क्या है, देखिए सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखलाई देते हैं। जब सूर्य की सतह को देखा जाता है, आप यहां से अगर आप नंगी आंखों से देखना चाहेंगे तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, है ना। ये वास्तव में धब्बे नहीं है बल्कि ये सूर्य के चारों ओर घूमते हुए गैसों के खोल हैं। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए गैसों के खोल हैं। पहली बात तो यह कि सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूर्य की सतह पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वह नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये एस्ट्रोनॉमर वगैरह या खगोलविद जो थे उन्होंने इसको देखा और उनको बताया कि सूर्य की सतह पर क्या होते हैं, काले धब्बे भी दिखाई देते हैं। और जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वही आपका सन स्पॉट्स है या सूर्य कलंक है या सूर्य धब्बा है। तो वह जो काला धब्बा है सूर्य की सतह पर, वह काला धब्बा सूर्य की सतह पर क्यों है या वह क्या है। तो सूर्य की सतह पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वो गैसों के खोल हैं। खोल का मतलब आप समझते होंगे, एक कवर के रूप में हम लोग उसको बोलते हैं खोल, है ना। तो वो क्या है, गैसों के खोल हैं जो कि सूर्य की सतह पर हैं। तो वास्तव में धब्बे नहीं बल्कि ये सूर्य के चारों ओर चलते हुए गैसों के खोल हैं जिसका तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यह जो सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले काले धब्बे हैं, है ना, जो गैसों का एक खोल है, यह काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सूर्य की सतह का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से इस गैसों के खोल जो काले धब्बे हैं इसका टेम्परेचर उसकी सतह के टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसलिए वह ब्लैक दिखता है ना, वह काला दिखता है। और वो है क्या, तो गैसों का खोल है। अब अगर हम डायरेक्ट कहना चाहेंगे तो सूर्य कलंक या सूर्य धब्बा क्या है, तो गैस की सतह पर कालानुमा संरचना जो दिखाई देती है वह गैसों का खोल है जिसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे सूर्य कलंक या सूर्य धब्बा क्या है। तो सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे, है ना। सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे या इसी को है, सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, है ना, दिखाई देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, दिखाई देते हैं, जिसे सूर्य कलंक या सूर्य धब्बा कहते हैं। ये वास्तव में धब्बा नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर चलते हुए गैसों का गोला है ना, गैसों का खोल है। ये धब्बा नहीं, है ना, ये धब्बा नहीं बल्कि, है ना, ये धब्बा नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर चलते हुए
सूर्य के चारों ओर चलते हुए गैसों के खोल हैं। क्या है? गैसों के खोल हैं। गैसों के खोल हैं। गैसों के खोल हैं। ठीक है, चलिए, इसका तापमान क्या होता है? सूर्य के सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसका तापमान आसपास के तापमान से, इसका तापमान मतलब टेम्परेचर आस पास के तापमान से, आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। किसका तापमान? तो यह जो है सूर्य की सतह पर जो काले धब्बे हैं उसका जो तापमान है, जो गैसों के खोल के रूप में है, उसका तापमान उसके सूर्य के आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसके कारण ये धब्बेदार लगते हैं, है ना। जिसके कारण ये धब्बेदार लगते हैं, है ना, धब्बेदार लगते हैं। जो सूर्य की सतह पर धब्बा है वो इसी के कारण धब्बादार लगता है। हाँ, इसलिए ये क्या होता है, एक कलंक के रूप में, एक धब्बा के रूप में दिखाई पड़ता है। ये धब्बे 1 या 2 दिनों से लेकर, है ना, 2-3 महीनों तक दिखलाई देते हैं। ये धब्बे 1 या 2 दिनों से लेकर, 1 या 2 दिनों से लेकर, मतलब क्या है, यह धब्बा 1 या 2 दिन तो दिखता ही है, लेकिन 1 या 2 दिन के अलावा, है ना, ये धब्बे 1 या 2 दिनों से लेकर 2-3 महीनों तक दिखाई देते हैं। से लेकर 2-3, है ना, 2-3 महीनों तक दिखाई देते हैं। 2-3 महीनों तक दिखाई देते हैं, मतलब ये दिखता है। 2-3 महीनों तक जो है ये दिखाई देता है, ये धब्बा, है ना। वही धब्बा जो गैसों का खोल है, जिसका टेम्परेचर की सूर्य के आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस है, कम है, और इसके कारण ही ये धब्बेदार लगता है। ये धब्बा 1 या 2 दिनों से लेके 2 से 3 महीना तक दिखाई देता है। 1-2 दिन भी दिखाई देता है, या फिर 2 से 3 महीना तक भी दिखाई देता है। जब सूर्य में धब्बा दिखाई देता है उस समय पृथ्वी का चुंबकीय झंझावात, देखिए, जब सूर्य में धब्बा दिखाई देता है, जब सूर्य में धब्बा दिखाई देता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात, चुंबकीय झंझावात, है ना, चुंबकीय झंझावात, इसको मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी कहते हैं। मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, है ना, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं, या कह सकते हैं इसको चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है। कह रहा है जब सूर्य में यह धब्बा दिखाई देता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय झंझावात का मतलब क्या हो गया? जो मैग्नेट से संबंधित तूफान वगैरह, झंझावात या आप कह सकते हैं स्टॉर्म्स जो है, वह मैग्नेट से संबंधित जो स्टॉर्म्स है वह पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो चुंबकीय झंझावात है जब ये उत्पन्न होता है तो जो आपकी डायरेक्शन वगैरह है पृथ्वी से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें गड़बड़ी आ जाती है। जैसे मान लीजिए बिजली है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ का, या मैग्नेट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर क्या होती है, थोड़ा तितर बितर हो जाती है, वो चीज़ें जो है ढंग से काम नहीं करने लगती है। आपने अनुभव किया होगा जब भूकंप आता है, पृथ्वी थोड़ा सा भी हिलती है, उसके बाद क्या होता है, कुछ समय तक नेटवर्क वगैरह जो है काम करना बंद कर देता है, कुछ समय तक जो है डायरेक्शन इधर उधर हो जाती है। तो ये जो चुंबकीय झंझावात है इसमें क्या है कि चुंबक से संबंधित जो शक्तियां पृथ्वी पर है उन चीज़ों में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। आप कह सकते हैं एक शब्दों में कि चुंबकीय जो आप चीज़ें हैं वो असंतुलित हो जाती है, या फिर उसमें क्या आप कह सकते हैं कि हलचल मच जाती है। तो ये चीज़ जो है कि जब सूर्य में धब्बा दिखाई देता है उसमें पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं, है ना, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे तार, रेडियो, टीवी, इन चीज़ों में जो है इफेक्ट पड़ता है, इससे
तार, रेडियो, टीवी, है ना, तार, रेडियो, टीवी आदि बिजली से चलने वाली मशीनें, आदि बिजली से चलने वाली मशीनें, है ना, आदि बिजली से चलने वाली मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अब गड़बड़ी उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है? सूर्य का काला धब्बा। सूर्य के काले धब्बे जब दिखाई देते हैं सूर्य में, उसमें पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होता है और इससे तार, रेडियो, टीवी आदि जो बिजली का गैजेट है, बिजली का सामान है ना, बिजली से चलने वाली मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। उसमें क्या हो जाएगा? गड़बड़ी या उसमें हलचल उत्पन्न हो जाती है, चुंबक के सुई की दिशा बदल जाती है तथा नाविकों को दिशा भ्रम हो जाता है। चुंबक के सुई की दिशा बदल जाती है, चुंबक के सुई की दिशा बदल जाती है। देखिए, जब चुंबक के सुई की दिशा बदल जाएगी, है ना, बदल जाएगी तो कितना मुश्किल होगा। आप समझ सकते हैं, जो नाविक वगैरह है वो इसी डायरेक्शन से, चुंबकीय सुई की मदद से ही वो जो है डायरेक्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जब ये दिशा ही गलती दिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। उन नाविकों को भटकने का भी डर होता है। तो क्या बोला? चुंबक की सुई की दिशा बदल जाती है ना, तथा नाविकों को दिशा भ्रम हो जाता है, तथा नाविकों को दिशा भ्रम हो जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है। उसका डायरेक्शन जो है भटक जाता है, वो दिग्भ्रमित हो जाता है, उसका दिशा का जो है भ्रम हो जाता है। सूर्य धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है ना। सूर्य धब्बों का एक पूरा चक्र, सूर्य धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। यह जो सूर्य कलंक है या सूर्य धब्बा है ना, इस धब्बों का जो एक पूरा चक्र होगा, है ना, इस धब्बों का जो एक पूरा चक्र होगा वह कितना का होता है? तो वह 22 वर्षों का, है ना। इन धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य कलंक का एक पूरा चक्कर कितने वर्षों का होता है, तो सूर्य कलंक का, सूर्य धब्बों का या सन स्पॉट्स का जो एक पूरा चक्कर है वह 22 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 22 वर्षों का होता है ना, जिससे सूर्य धब्बा चक्र कहते हैं। 22 वर्षों का होता है जिसे सूर्य धब्बा चक्र कहते हैं, जिसे सूर्य धब्बा चक्र, सूर्य धब्बा चक्र, इसको बोलते हैं सन स्पॉट्स साइकिल, सन स्पॉट्स साइकिल, इसको सन स्पॉट्स साइकिल या जिसे सूर्य धब्बा चक्र कहते हैं, इसको सूर्य धब्बा चक्र कहते हैं या इसी को क्या बोलते हैं? सन स्पॉट्स साइकिल, सूर्य धब्बा चक्र, सन स्पॉट्स साइकिल। सन स्पॉट्स साइकिल क्या है? तो सूर्य धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है, जिसे सूर्य धब्बा चक्र या सन स्पॉट्स साइकिल कहते हैं। यहाँ से आपको यह बात मालूम हो गई कि सूर्य धब्बा चक्र क्या होता है या सन स्पॉट्स साइकिल क्या होती है। तो सूर्य का, है ना, 22 वर्षों का एक चक्र होना, ये क्या कहलाता है? सन स्पॉट्स साइकिल कहलाता है। ठीक है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है। इस 22 वर्षों में क्या होता है? पहले 11 वर्ष तक, पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है, मतलब यह बढ़ते जाता है ना। यह धब्बा पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और फिर इसके बाद 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। इसके बाद 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। अब ये क्या होगा? घटेगा। पहले 11 वर्षों तक बढ़ता है, अब फिर 11 वर्ष घटता है, और यही दोनों 11 वर्ष मिलकर के क्या होता है? 22 वर्ष होता है, जिसमें कि सूर्य धब्बे का एक पूरा चक्र जो है 22 वर्षों का होता है, जिसे आप सन स्पॉट्स साइकिल कहते हैं, है ना। इस चक्र के कारण सूर्य के चुंबकीय प्रदेश बदलते रहते हैं, इस चक्र के कारण, है ना। यही जो 22 वर्षों का चक्र है, तो इस चक्र के कारण, इस चक्र के कारण
सूर्य के चुंबकीय प्रदेश बदलते रहते हैं। सूर्य के चुंबकीय प्रदेश बदलते रहते हैं। चुंबकीय प्रदेश बदलते रहने का मतलब क्या होता है? चुंबकीय प्रदेश बदलते रहते हैं। चुंबकीय प्रदेश बदलते रहने का मतलब है जो उसका चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। क्यों? तो यह जो सूर्य धब्बा चक्र है सन स्पोर्ट साइकिल है, इसके चलते, है ना, क्योंकि पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है और फिर अगले 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है। तो मित्र इसको जो है एक बार रिवाइज कर देते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट है बढ़िया से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो सूर्य धब्बा या सूर्य कलंक या सन स्पोर्ट्स क्या है? तो यह सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे, सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, है ना। इसी धब्बे को, ये धब्बा नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर चलते हुए गैसों के खोल हैं। क्या है? गैसों के खोल। ये धब्बा नहीं है बल्कि सूर्य के चारों ओर चलते हुए गैसों का खोल है। इसका तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यह जो गैसों का खोल है या जो सूर्य का जो धब्बा, सूर्य धब्बा जिसको बोलते हैं, इसका तापमान जो होता है वह आसपास के तापमान से क्या है? 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसके कारण ये धब्बेदार लगते हैं। इसके कारण ये सूर्य में क्या होते हैं? धब्बेदार दिखाई देते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने के कारण ये क्या होता है? थोड़ा सा धब्बेदार दिखता है। ये धब्बे एक या दो, ये धब्बे 1 या 2 दिन से लेकर 2 या 3 महीनों, 2 से 3 महीनों तक दिखाई देता है। यह धब्बा जो है 1 या 2 दिन से लेकर के 2 से 3 महीनों तक दिखाई देता है। जब सूर्य में धब्बा दिखाई देता है उस समय पृथ्वी पर, जब सूर्य में यह धब्बा दिखाई देता है उसमें पृथ्वी पर क्या घटना होती है ये देखिए। जब सूर्य में यह धब्बा दिखाई देता है उसमें पृथ्वी पर चुंबकीय झांझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। जिस समय सूर्य में यह काला धब्बा उत्पन्न होता है उसमें पृथ्वी पर मैग्नेटिक झांझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो है वह उत्पन्न हो जाता है। और इस मैग्नेटिक स्टॉर्म से क्या होता है? इससे तार, रेडियो, टीवी आदि बिजली से चलने वाले मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। जो बिजली से चलने वाली मशीनें हैं उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अब यह इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं मैग्नेट का और बिजली का कुछ संबंध है ना। इस बात को हम लोगों ने मैग्नेट में पढ़ा है अच्छी तरह से। तो जब मैग्नेट का प्रॉब्लम, जब मैग्नेट वाली समस्या सूर्य से आती है तो ये पृथ्वी पर जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं इसमें भी क्या होती है? गड़बड़ी होने लगती है ना। इससे तार, रेडियो, टीवी आदि बिजली से चलने वाली मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो इन चीजों में गड़बड़ी उत्पन्न क्यों होती है? तो ये चुंबकीय झांझावात के कारण, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के कारण। और मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्यों आता है? तो सूर्य में जो गैसों के खोल हैं, काले काले धब्बे, उनके कारण चुंबक के सुई की दिशा बदल जाती है तथा नाविकों को दिशा भ्रम हो जाता है। जब चुंबक की सुई की दिशा बदल जाएगा तो नाविकों को दिशा भ्रम होना स्वाभाविक है। सूर्य धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। यह जो सूर्य धब्बा है या सन स्पोर्ट्स है, इसका एक चक्कर जो है पूरा 22 वर्षों का होता है। इसी सूर्य के धब्बे की बात की जा रही है। इसका एक चक्कर जो है यह 22 वर्षों का होता है, जिसे सूर्य धब्बा चक्र या सन स्पोर्ट्स साइकिल कहते हैं। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है। प्रथम 11 वर्ष तक यह धब्बा क्या होता है? बढ़ता है। इसके बाद 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है। इसके बाद पुनः 11 वर्ष तक यह धब्बा घट जाता है। इस चक्र के कारण सूर्य के चुंबकीय प्रदेश बदलते रहते हैं। इस चक्र के कारण क्या है? सूर्य का जो चुंबकीय प्रदेश है, सूर्य का चुंबकीय प्रदेश कहने का मतलब क्या हुआ? उसका जो चुंबकीय अलग अलग जो दो क्षेत्र बना, जैसे मान लीजिए नॉर्थ और साउथ, जब भी मैग्नेट होगा तो उसमें नॉर्थ भी होगी और साउथ भी होगा, दोनों पोल होगा। तो सूर्य प्रदेश बदलने का कारण, इस चक्र के कारण सूर्य के चुंबकीय प्रदेश बदलने का कारण क्या है कि सूर्य का जो नॉर्थ पोल है और जो सूर्य का साउथ पोल है ना, उसमें कुछ कुछ बदलाव आता है। इसलिए लिखा गया कि इस चक्र के कारण सूर्य के चुंबकीय प्रदेश बदलते रहते हैं। तो मित्र आज हमने देखा कि सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सन में जो लास्ट टॉपिक था सूर्य कलंक या धब्बे क्या है, हमने सारे टॉपिकों पर, है ना, सूर्य के स्ट्रक्चर में जो 6 पार्ट थे, है ना, एक में जो आपका क्रॉड है इसको देखा, 2 नंबर संवाहक घेरा, 3 नंबर प्रकाश मंडल, 4 नंबर वर्ण मंडल, 5 नंबर किरीट या कोरोना और 6 नंबर सूर्य कलंक का धब्बा या सन स्पॉट जो है। इन 6 पॉइंट को, सूर्य के स्ट्रक्चर में ये 6 पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने समझा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है अलग अलग वीडियो में, अलग अलग टॉपिक में। तो आपसे निवेदन है जरूर देखिए और इस ज्ञान का लाभ लीजिए। ये सही बात है, हमारे पास साधन बहुत कम है, लेकिन जितना सा हो उसमें ही प्रयास करना चाहिए अच्छा करने का, फिर बाद में ईश्वर और भी अच्छा देंगे। ये इसी आशा के साथ जो है आदमी को काम करते रहना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।